तो इंडियन पॉलिटी आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इस हफ्ते का टॉपिक इससे कंक्लूड हो जाएगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हमने ये तीन करने ही करने हैं आज। सबसे बेसिक लेजिस्लेचर क्या होता है, देखो मैं ये जितनी चीजें मैं आपको शॉर्ट में पहले अलग से समझाता हूँ, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। अलग प्लेन शीट पे पहले समझाता हूँ। देखो, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो आपका डेमोक्रेसी हो। एक होता है जो लॉ बनाते हैं, उन्हें कहते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। इनका काम होता है टू मेक लॉज, काम है कानून बनाना। दूसरे आपके होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है टू इम्प्लीमेंट, कानून को लागू करवाना। और थर्ड जो आपके होते हैं वो होता है जुडिशरी, जिसका काम है टू जज द लॉ, जो कानून बना है, एंड द पीपल ऑन इट, उस कानून के बेसिस पे लोगों को जज करना। तो ये आपके तीन ऑर्गन्स होते हैं। बस अब फर्क क्या होता है, जो आपके एक राज शासन होता है, जो मोनार्की होती है, वहां पे ये तीनों पावर्स में कोई सेपरेशन नहीं होती। जो राजा होता है, जो किंग होता है, उसके पास ये तीनों पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव भी, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी भी। इसी कारण उसके पास एक तरह से एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, और ये एब्सोल्यूट पावर ही उसे अल्टीमेटली करप्ट करती है, करप्ट बनाती है। उसकी सारी प्रैक्टिस, उसे उसकी सारी ईमानदारी सब खत्म कर देती है। बिकॉज एब्सोल्यूट पावर कॉजेज एब्सोल्यूट करप्शन। जितना बंदे के पास पावर होगी वो उतना ही करप्ट होता जाएगा। ये फैक्ट है, ओवर द सेंचुरीज देखा गया है। क्योंकि बंदा जो करना चाहे वो कर सकता है, उसे चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं है। तो मोनार्की में ये चीज है, ठीक है। दूसरी साइड ये तो है मोनार्की। ये चीज की जब कमी रियलाइज की गई कि कैसे आपके जो राजे हैं वो कैसे डिक्टेटर्स बन के अपनी मन मर्जियां करने लग जाते हैं, सब कुछ करने लग जाते हैं, तो आपके फिलोसोफर्स ने ओवर द टाइम स्टडी करके ये तीन गवर्नमेंट के हिस्सों को अलग अलग किया, और उन्होंने सजेस्ट किया कि एक आइडल गवर्नमेंट, आइडल गवर्नमेंट वो होगी जो चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन कर पाए, चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन कर पाए। तो आइडल गवर्नमेंट, चेक्स एंड बैलेंस का क्या मतलब है? चेक्स एंड बैलेंस का मतलब है जो आपके ये तीन विंग हैं, ये तीनों विंग्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों विंग इक्वल भी हों और आपस में पूरा चेक भी होल्ड करते हैं, ठीक है। ये सारे के सब इक्वल इन पावर एंड स्टेटस, ठीक है, और चेक्स और बैलेंस रखते हैं आपस में, वो गवर्नमेंट आइडल होगी। और ये तीनों कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। ऑल शुड बी कंट्रोल्ड बाय सेपरेट अथॉरिटीज। यहां से आपका जो फिलोसोफर्स ने कंसेप्ट दिया उसे हमने कहना शुरू किया सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट, कि पावर कैसे सेपरेट होके ही बेस्ट रहती है। किसी भी राजा को या किसी पर्सन को अगर आपने डिक्टेटर बनने से रोकना है, ये तीनों पावर्स को ब्रेक करके अलग अलग कर दो,
कोई भी एक इंसान के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो कभी डिक्टेटर बन पाएगा। तो ये तीनों ऑर्गन्स को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट। क्लियर है? सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है? ये खासकर एक ऑथर इसके लिए मशहूर है जिसे आप मेंस के लिए यूज कर सकते हो जब आपको ऐसी ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट लिखना होता है। कौन से फिलोसोफर ने बोला है ये कंसेप्ट खासकर? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू वो ऑथर था, मतलब वो फिलोसोफर था, सॉरी, जिसने आपका सेपरेशन ऑफ पावर का पूरा कंसेप्ट दिया। तो सेपरेशन ऑफ पावर, जब भी इन तीनों में आपने सेपरेशन करनी है, इनका लिंकेज का कोई क्वेश्चन आए मेंस में या कुछ भी आए, आप हमेशा मॉन्टेस्क्यू से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू की ये जो पूरी थ्योरी है ये आगे जाके फिलोसोफर्स में समझाई भी हुई है, पर आज तुम साथ में रेफरेंस के लिए वो पढ़ भी सकते हो ताकि तुम्हें साथ के साथ लिंकअप दिख भी जाए। ठीक है? तो मॉन्टेस्क्यू को तुम इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो जब भी इनके बीच में लिंकअप या इनकी सेपरेशन की बात करनी है। अब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसकी स्ट्रिक्टनेस, ये कितनी स्ट्रिक्टली एनफोर्स होगा, वो हमेशा वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन। कंट्री पॉलिटी में वर्ड नहीं यूज होता, कभी भी पॉलिटी का आंसर लिखना है कंट्री वर्ड नहीं यूज करना, नेशन वर्ड यूज करना होता है। नेशन जैसे वर्ड्स आपने यूज करने हैं आईआर का क्वेश्चन भी लिखते हुए, इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन लिखते हुए भी, और पॉलिटी के क्वेश्चन लिखते हुए भी, नेशन टू नेशन। ठीक है? तो इसकी स्ट्रिक्टनेस हमेशा नेशन टू नेशन वेरी करती है। अब यहां पे चीज क्या देखने वाली है, क्या समझने वाली है, इसमें दो एग्जांपल्स हम कंसिडर करते हैं, एक यूएसए का और एक इंडिया का, क्योंकि हमारे रेलेवेंस में इंडिया ही है। अमेरिका हमसे पहले डेमोक्रेसी बन गया था, उन्होंने पहले इंस्टीट्यूशन बनाया। अमेरिका को इंस्पायर किया था मॉन्टेस्क्यू ने। तो अमेरिका बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करता है, जहां पे तीनों ऑर्गन्स अलग अलग डोमेन में ऑपरेट करते हैं, लीस्ट जगह पे इंटरफेरेंस है, और एक दूसरे को रिमूव करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है? इंडिया में क्या है, इंडिया में इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। इंडिया में हमने यूके से मॉडल उठाया, यूके में भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स का खासकर ओवरलैप पड़ता है, ओवरलैप और डिपेंडेंस पड़ती है। ठीक है? इसके साथ में अगर थोड़ा सा और आप वैल्यू एडिशन चाहते हो, आज आपने क्या करना है, आपकी जो लक्ष्मीकांत की बुक्स हैं उसमें से आपने प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री जो चैप्टर्स हैं वो भी पढ़ लेने हैं। जिन्होंने मेंस के आंसर राइटिंग करनी है उनके लिए बता रहा हूँ, ये चैप्टर भी पढ़ लेना। वहां पे आपको इनके और पॉइंट्स भी, ये सेपरेशन ऑफ पावर के, वहां से आप कनेक्ट कर पाओगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इंडिया में ये ओवरलैपिंग फीचर है, यहाँ पे डिपेंडेंस है। यहाँ पे लोग ताशा आपका तीनों ऑर्गन्स चल रहे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारा कंसेप्ट चल रहा है। हमारे इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर का ये पूरा कंसेप्ट है, इसमें ओवरलैप है। ठीक है? ओवरलैप में क्या होता है, जो आपके पार्लियामेंट के लोग हैं, यही अल्टीमेटली पार्लियामेंट का मेंबर कोई होगा, वही तो अल्टीमेटली, सेंटर की बात करें ऐसी सेम स्ट्रक्चर स्टेट्स में है, प्राइम मिनिस्टर उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा।
जितने भी मंत्री होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके मेंबर्स हैं। ठीक है, मैं बेस को टच नहीं कर रहा बिकॉज पॉलिटी की नॉलेज मैं होप करके चल रहा हूँ आपको पहले से सबको है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो डिटेल पे नहीं जा रहा, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मैं डायरेक्टली इस पे जंप कर रहा हूँ। तो एग्जीक्यूटिव्स जो फॉर्म हो रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स एक्चुअली पॉलिसीज को बनाते और एग्जीक्यूट करते हैं ना, उनकी जो बैक वर्क होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, कोई भी उसके लिए बजट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो लेजिस्लेचर का काम है। कोई भी कानून चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो यहाँ पे हो रहा है। तो इन दोनों में ये कनेक्शन है। ठीक है, और भी इनमें बहुत सारे कनेक्शंस हैं। जैसे आपके एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ही आपके पार्लियामेंट की, लोकसभा की जो मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, मतलब जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है उसका हेड है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव्स आपकी पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा कंट्रोल लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के पास है, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल इधर भी है। इन दोनों का इंटरटैंगल्ड रिलेशन है। इसके सिवा आपकी पार्लियामेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बनता है, और आपकी स्टेट के भी अगर ऑर्गन्स जोड़ दिए जाएं, जो आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जो इंडिया का टॉप एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, इसके बदले जो आपका प्रेसिडेंट है वो इन सबको ओथ दिलाता होता है, वो इसकी जिम्मेदारी है। प्लस वो राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है? 12 मेंबर। 12 सर। 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है। तो जब आपने क्वेश्चन देखो, ये ना क्वेश्चन प्रीलिम्स सॉरी मेंस में आता होता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, कि कैसे हमारा पूरा सिस्टम इंटरटैंगल्ड है। तो आंसर राइटिंग में खासकर, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरीज थोड़ी वैसे वहां पे ज्यादा आती हैं, तो इस कारण मेंस के अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि आपको हमेशा ये जो इंटरटैंगल्ड रिलेशनशिप है, इसे हर बारीकी, जितना भी आपने पार्लियामेंट में चैप्टर पढ़ा होता है, या प्रेसिडेंट में चैप्टर पढ़ा है, या प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन्हें बारीकियों से सोचना। ठीक है, बजट बनाता और पेश करता फाइनेंस मिनिस्टर है, पास ये करते हैं, स्कीम्स बनाते ये हैं, इंप्लीमेंट ये करते हैं। ठीक है, तो कितना भी रिलेशन है वो सारा मेंशन करना है, कैसे इनकी पूरी कोऑर्डिनेशन चलती है। अच्छा, अब ये तो था लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अगर आपको अलग से पूछा जाए, अब आप सोच के बताओ, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का क्या कनेक्शन है? लेट्स सपोज आपको तीनों विंग के क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इनके बीच में रिलेशन बताना हो, क्या सोच सकते हो? सोच के बताओ, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में क्या क्या रिलेशन है? अपॉइंटमेंट किनकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और हाई कोर्ट के जजेस की। वो लेजिस्लेचर करते हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं? एग्जेक्टिव करते हैं। तो यहाँ क्या है अभी? वो अभी वहां पे पॉइंट बोलना, अभी लेजिस्लेटिव के अकॉर्डिंग सोचो। चलो एग्जीक्यूटिव भी साथ साथ लिख लेते हैं, ये लो। ਸਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਤਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। जुडिशरी इंप्लीमेंट करती है? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਹੁਣ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ। कोई नहीं, ठीक है, एक मिनट पहले ये लिख दो सिमरन ने जो पॉइंट बोला। जजेस आर अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। हाँ जी, सागर आपने हैंड रेस किया था। सर जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी हुई जो चीजें हैं वो लेजिस्लेटिव में आएंगी? हाँ जी, वो लेजिस्लेटिव में आएंगी। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर दिए हुए हैं कि वो जो सब कुछ होना चाहिए, तो फिर वो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का नहीं 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 नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं, जो वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, वो बिल्कुल ही अलग पड़ गया, उन्होंने बना दिया वो। मतलब मैं समझा नहीं सर।
देखो, जब इंडिपेंडेंस के टाइम का मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। दीक्षा, आपका पॉइंट भी मैं एक मिनट में कंसिडर करता हूँ, पहले मैं सागर का पॉइंट क्लियर करता हूँ। देखो, जब इंडिपेंडेंस हुई 1946 में, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें बनाने दी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इकलौती बॉडी नहीं बनी थी। जो आपकी पार्लियामेंट होती थी वो दो बॉडीज अलग अलग टाइम पे मिलते थे अलग अलग काम करने के लिए। एक होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब मेंबर्स सेम थे, फंक्शन अलग अलग। अब इसे समझना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। उसके अलावा एक जो बॉडी, मतलब पार्लियामेंट, वही लोग वही सब कुछ, बस नाम अलग, लेजिस्लेटिव असेंबली अलग से मिलती थी जो इंडिया के बाकी कानून बनाती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे तुम ये चीज देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी सारे कानूनों को उन्होंने अलग कर दिया था। क्लियर हो गया? तो इस कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसे तुम सिर्फ लेजिस्लेटिव का चीज नहीं बोल सकते, उससे बियॉन्ड जाती है। अच्छा सर, अब ये पॉइंट मैं बड़े सही में समझ गया। पर फिर इसके हिसाब से सर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का ये हो सकता है लिंक अप कि एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि आपने बताया ना कि पार्लियामेंट का काम था वो बनाना, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, मतलब कि जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सारी जो चीजें हैं वो सारा जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो था, रोल था। तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव और अगर एग्जीक्यूटिव का ये अपना पॉइंट पिक करें कि इनमें इनका क्या रिलेशन है, तो उसमें ये चीज आ सकती है फिर? नहीं आ सकती। उसमें भी नहीं आएगी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी हाँ जी। अब दीक्षा, आपका क्या पॉइंट है? लेजिस्लेटिव मेक्स लॉज एंड जुडिशरी चेक्स इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। बिल्कुल वही जो लवप्रीत ने पॉइंट बोला, सेम चीज। अच्छा, दोनों, ये पहला पॉइंट यही है कि लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, जुडिशरी उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे जज करती है। ठीक है, जुडिशरी जजेस the laws made by the legislature। इसके सिवा अब और कम से कम 4 पॉइंट तो निकालो। सर फंडामेंटल राइट्स ਦੇ अगेंस्ट ना कुछ होवे, वो भी सारा कुछ देखदी है जुडिशरी वो तो भी ਜਿਹੜੇ यही ਨਾਲ हो गया, हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ही कवर हो गया ना इसमें, ये वाला पॉइंट हो गया। और अच्छा चलो सिमरन, आपने ही, क्योंकि उसका पहले वाले का आंसर दिया था तो आप ही दो। जजेस को रिमूव कौन करता है? जजेस को रिमूव प्रेसिडेंट, किसकी रिकमेंडेशन पे? सीजीआई। जजेस को? हाँ जी, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ के जजेस कैसे रिमूव होते हैं? इतना बड़ा चीज कैसे भूल गए? ਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ बिल्कुल। ਆ। एक प्रेसिडेंट का नाम ना ही लिखो जब लेजिस्लेचर की बात हो रही है। जजेस आर removed after the resolution of parliament। इसे ना भूलो, ठीक है? बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो वो चीज ना करो। क्लियर है? हाँ जी। और प्रकाश, आपकी तरफ से कोई पॉइंट? सागर, आपका और भी कोई पॉइंट है या हैंड पहले से रेज किया हुआ है तो वो शो हो रहा है मुझे? सब पहले से किया उन्होंने। अच्छा, लोअर हैंड अप। हाँ, अब हट गया, चलो ठीक है। हाँ जी। सर पावर टू ग्रांट पार्डन भी फर्स्ट वाले पॉइंट में ही कवर हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं, ये अलग से पार्डनिंग पावर जो आपकी, बिल्कुल सही बोला। सर हम तीनों का एक साथ कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं? अलग अलग। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रिलेशन बताओ, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का रिलेशन बताओ, और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हम वैसे कर चुके हैं, पर उसका भी चलो बोलना है तो बात बोल सकते हो। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये एक जुडिशियल फंक्शन है जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है।
ठीक ये है, तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना हाँ क्या चीज? सर, ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना, पार्डनिंग पावर एग्जीक्यूटिव फंक्शन है तो। नहीं, पर फंक्शन तो एक तरह से वैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन चाहे जरूर है, पर ओरिजिनली किसी को जज करना और उसे करना वैसे तो ये जुडिशरी के अंडर होना चाहिए ना। यहाँ पे ओवरलैप है ये कि ये पावर प्रेसिडेंट को भी दे दी गई है, ये ओवरलैप है। चाहे ये जुडिशियल पावर नहीं है, पर ये जुडिशियल पावर का ओवरलैप है। सर इस प्रोसेस में जुडिशरी तो इन्वॉल्व होती नहीं है। अरे तो जुडिशरी का इन्वॉल्व होना जरूर, जुडिशरी इन्वॉल्व इस प्रोसेस में नहीं होती, पर जो केस आते हैं वो तो जुडिशरी के थ्रू ही आते हैं। जुडिशरी का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। जुडिशियल पावर मतलब अगर उसके डोमेन में घुस के कुछ काम कर रहा है कोई, उसे मेंशन करना जरूरी है। जैसे तो जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है, अब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जाके थोड़ी बैठता है पावर तो ये एग्जीक्यूटिव पावर, पर है तो जुडिशियल डोमेन की ना। मेंस में तो वैसे भी अगर तुम जस्टिफाई कर सको अपने आप को, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। सर फंक्शन एग्जीक्यूटिव है लेकिन डोमेन इसका जुडिशरी में आएगा। डोमेन जुडिशियल है, फंक्शन ऑब्वियसली एज अ पावर जब हम क्लासिफाई करते हैं इसे एग्जीक्यूटिव पावर क्लासिफाई करते हैं प्रेसिडेंट की। ठीक है, अब और भी सोच के बताओ। सर रेजिग्नेशन सीजेआई प्रेसिडेंट को देता है। और सर एक और पॉइंट था, मैं भूल गया अभी तो। हाँ, दीक्षा आपका पॉइंट भी, दीक्षा आपका पॉइंट ओवरलैप नहीं है क्योंकि वो सजेशन है। मतलब दीक्षा ने मुझे पॉइंट भेजा कि प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी इशू, वो ओवरलैपिंग नहीं हो रही, वो सिर्फ उसकी एडिशनल पावर है। मतलब वो ओवरलैप नहीं है किसी तरीके से, इंटरफेरेंस नहीं है वो। मतलब ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है, पर अगर थोड़ा सा सोचोगे उसके रिगार्डिंग ही, मतलब अगर मैं तुम्हें हिंट दूं कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे जाके बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, वहां पे थोड़ा सोचोगे तो तुम्हें और ऑफिसेस मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। थोड़ा सोच के देखो। प्रकाश अपना पॉइंट रिपीट करना, कौन सा बोला था आपने? सर रेजिग्नेशन वाला। और सर एक और पॉइंट ये है कि अगर अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो तो जो नेक्स्ट सिटिंग जो ऑफिस होल्ड करेगा वो सीजेआई होगा। बिल्कुल, ये हो सकता है। सीजेआई होल्ड्स द ऑफिस ऑफ president when it and the office of vice president, क्योंकि सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट ही बनता है, फॉल्स वेकेंट। अगर बाई चांस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाए तो कौन ऑफिस होल्ड करेगा? सीजीआई। और सीजीआई ना हो तो बाकी, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलने लग जाती है ये बात। तो आपके जजेस एग्जीक्यूटिव पावर संभाल सकते हैं एक इमरजेंसी कंडीशन में। एक पॉइंट और दो इसका, और इसके दो और दो। लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तो तुमने बिल्कुल ही रिलेशन से बाहर किया हुआ है। सोच के देखो, जुडिशरी लेजिस्लेटिव थिंकिंग प्रोसेस ही तो बिल्ड करना है। पॉइंट बताने को मैं बता दूं, पर तुम्हारी सोच कहाँ गई फिर? सर जुडिशरी अपने फंक्शन के ऑन फंक्शन के लिए लॉ बना सकती है, और सीजेआई जैसे रोस्टर वगैरह जो भी होता है, और सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन के लिए भी लॉ बना सकता है। हाँ, इसे लिख सकते हो, ठीक है, कि वो अपनी रूल्स एंड फंक्शन। रेगुलेशन, बेसिकली वो पावर तो लेजिस्लेचर की, हाँ बिल्कुल। एलएस की होती है, लेकिन वो ऑन फंक्शन के लिए वो अपना काम करते हैं। बिल्कुल, लिख सकते हो इस तरीके से, पर चलो थोड़ा सा डूबियस पॉइंट है, पर लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट लिख सकते हो, सही पड़ेगा, सही से बस समझा पाना। कैन मेक
Supreme Court can make its own rules and regulations for its functioning. अब मैं किसी को अगर कोई लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का एक और पॉइंट नहीं याद आ रहा तो फिर मैं बता के खत्म करूं। कुछ सोचना चाहता है सोच लो। सर जुडिशियल रिव्यूज ਨੂੰ रिलेट कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू सर ये पहला पॉइंट जुडिशियल रिव्यू ही है। ओके जी, ठीक है, वो ओवरलैप हो जाएगा, मतलब सेम पॉइंट ये जुडिशियल रिव्यू ही है। इसके जगह मतलब मैं सिर्फ जुडिशियल रिव्यू लिख दूंगा, हो गया। आपकी आवाज कट गई है। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। दीक्षा ये वाला पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के अंडर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब अगर सस्पेंड होती भी है वो पार्लियामेंट के पास पावर आती है, तो लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेचर ही रहता है। ठीक है, आप इसे इस हेलो सर, आ रही तरीके बात? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी बोलो। बाकी भी एक बहुत ही कॉमन पॉइंट, सर हाँ जी, सैलरीज वगैरह का भी तो पॉइंट आ सकता है। सैलरीज का भी पॉइंट आ सकता है। एक और भी पॉइंट है जो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, तुम एक सर पॉइंट को हेलो, इग्नोर आ कर रही रहे हो। बात अब सर? हाँ जी हाँ जी आ रही है। सर पता नहीं ये पॉइंट वैलिड है कि नहीं, बट कोई केसेस आते हैं भी ऐसे, स्टेट वर्सेस कोई केस आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बाद ही होती है ना वो, मतलब जुडिशरी फिर वो लेजिस्लेटिव में चेंजेस लेके आती है। क्या दोबारा से मुझे सर अब कोई भी केस होते हैं जैसे केशवानंद भारती केस है या कोई भी केस है भी जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट्स होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक नहीं तरह नहीं, से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी नहीं है कि हर केस के बाद अमेंडमेंट हो, और केशव नंदा भारती के बाद भी कोई अमेंडमेंट कंपलसरी नहीं थी करनी। नहीं सर, मतलब पर वो फंक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल फंक्शन एग्जीक्यूट करके लेजिस्लेटिव में चेंज लेके आते हैं ना। वो पहले वाला ही आ गया, वो जज करने का ही है, ये सब कुछ पहला पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ का नहीं कोरिलेट कर सकते हम? एंटी डिफेक्शन लॉ तो वैसे ही वो तो लेजिस्लेचर के अंदर ही रह रहा है, वो तो कोई और जा ही नहीं रहा। मतलब तुम ये कह रहे हो कि वहां पे स्पीकर के पास जुडिशियल पावर आ जाती है? यस सर। वो लिख सकते हो अगर तुम इसे इस तरीके से मेंशन करोगे। ये सिमरन ड्राइंग क्यों बना रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ जी राजवीर, मैं थोड़ा पंजाबी च समझा देना। लेजिस्लेचर जुडिशरी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਵਰ ਅੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਤਿੰਨ ਹਜੇ तक का पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट जो आप सब बहुत ही इंपॉर्टेंट भूल रहे हो वो है सुप्रीम कोर्ट
कि जजेस की स्ट्रेंथ कौन डिफाइन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट इवन हाई कोर्ट के भी जजेस की स्ट्रेंथ कौन डिफाइन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। स्ट्रेंथ ऑफ जजेस आना चाहिए, सॉरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही तो सर ये भी स्पेशल मेजोरिटी नाल हुंदा है? नहीं सर, सिंपल मेजोरिटी से। ये सिंपल मेजोरिटी स्ट्रेंथ ऑफ जजेस वो कल्ली सर रिमूवल ਲਈ है जी? हाँ जी, हाँ जी, रिमूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी। स्ट्रेंथ ऑफ जजेस डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसे मत भूलना। ये सैलरी सुलरी बाकी सब सारी चीजों से ऊपर है, ठीक है? क्योंकि सैलरी तो आपकी चलो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन हो जाती है। ये मतलब तुमने जब बुक में से चैप्टर पढ़ने हैं, ਜਦੋਂ भी ਤੁਸੀਂ बुक चो चैप्टर पढ़ने हैं, मैं हिंदी और पंजाबी दोनों में साथ में समझाता हूँ, तो हमेशा ऐसे पॉइंट्स जरूर ढूंढना। आज जिनका मेंस का है उन्होंने आज एक पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ना है, एक सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ना है, एक हाई कोर्ट का चैप्टर पढ़ना है, एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? वीकेंड है आपके पास पूरा, ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, प्लस प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री के चैप्टर पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर पढ़ के आपने सिर्फ ये पॉइंट्स की लिस्ट बनानी है 3 हेडिंग्स में। तीन हेडिंग्स के अंडर ये आपका होमवर्क होगा एग्जीक्यूटिव। और मैं एक्चुअली बाकी ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈप्ट एक्चुअली रिवाइज हो जाए, बिकॉज ब्रेन पावर यूज होती है। तो इस कंसेप्ट को अगर करोगे तो आपकी ब्रेन पावर यूज होगी और सब कुछ अच्छे से एक्चुअली याद होगा। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में क्या फंक्शन है? लेजिस्लेटिव जुडिशरी में क्या फंक्शन है? और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में क्या रिलेशन है? ये सारे आपने लिखने हैं। अगर आपने ये लिख लिया आपके एक ही दिन में, आपने चैप्टर कौन से पढ़ने हैं सबने? प्रेसिडेंट वाला, वाइस प्रेसिडेंट वाला, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला, पार्लियामेंट वाला, एसएल स्टेट लेजिस्लेचर वाला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाले चैप्टर, ठीक है? और जो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये वाले सारे चैप्टर पढ़ने हैं ओवर दी वीकेंड। ये सब ने पढ़ने हैं, आपका कोई भी मीडियम हो, थोड़ा कोई भी मीडियम हो, सारे ने पढ़ने हैं थोड़ी, तो सारे ने यहाँ लिस्ट बनानी है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ सारे चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे, प्लस पॉलिटिकल थ्योरीज का जो कंसेप्ट है ये स्ट्रांग हो जाएगा। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है? क्या क्या कैसे कैसे फंक्शन होता है, डेलिब्रेशन, लेजिस्लेशन, ये कैसे काम करती है। और आपके कभी लेजिस्लेचर के ऊपर लिखना हो उसके लिए कोटेशंस यूज कर सकते हो, ये सारी, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की कोटेशन की बात करते हैं, ऑल थिंग्स आर नाउ पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ योर कंट्री। इसका ये मतलब है कि अब क्योंकि तुम अपनी खुद की कंट्री के कानून में, पॉलिटिक्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो तुम अपने देश से कोई भी काम करवाने की उम्मीद भी रख सकते हो। पंजाबी में ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ पॉलिटिक्स ਵਿੱਚ पूरी तरह पार्टिसिपेशन हैगी है, पूरी तरह पॉलिटिक्स ਵਿੱਚ पार्टिसिपेशन अलाउड है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है? सो
यही चीजों को फिर आगे एग्जीक्यूटिव में डिफाइन किया है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी पार्लियामेंट्री, पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ऐसी आपकी जुडिशरी भी डिफाइन किया और उसके भी कोड्स लिखे। वीकेंड का होमवर्क सबको अपना समझ आ गया क्या परफॉर्म करना है? किसी को कोई भी होमवर्क पे डाउट हो? ये था आपका आज का टॉपिक।